सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल को केंद्र सरकार से बल्क ड्रग फार्मा पार्क मंजूर, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र भी भेज दिया है। 1,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90% प्रदान किया जाएगा। पार्क में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस पार्क के स्थापित होने से करीब 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं पार्क स्थापित करने के लिए जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां टिब्बी मुलवाल में 1,405 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। लंपी के बाद अब घोड़े में ग्लैडर्स बीमारी, कुल्लू में सामने आया मामला। पशुओं में लंपी त्वचा रोग के बाद हिमाचल में अब घोड़े को होने वाली ग्लैडर्स बीमारी का मामला सामने आया है। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है और लक्षण बढ़ जाने पर घोड़े की बीमारी से मौत हो जाती है। राज्य सरकार ने पिछले कल घोड़े में ग्लैडर्स बीमारी के खतरे को देखते हुए इसे अनुसूचित रोग के रूप में अधिसूचित किया है। कुल्लू में एक घोड़े के खून के नमूने की जांच के बाद रोग के लक्षण पाए गए हैं। यह नमूने हिसार की लैब में भेजे गए थे और वहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरकार प्रशासनिक निर्देशों से निरस्त नहीं कर सकती वैधानिक नियम। अधिकारियों की वरीयता के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने निर्णय सुनाया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम वैधानिक हैं। इन नियमों को प्रशासनिक निर्देश के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। वहीं अदालत ने कहा कि सेवा में वरिष्ठता पाने का अधिकार मौलिक नहीं वैधानिक है। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकती है। वहीं अदालत ने कहा, लेकिन यदि किसी खास मुद्दे पर नियम स्पष्ट नहीं है तो उस स्थिति में सरकार इस कमी को अनुपूरक नियम बनाकर पूरा कर सकती है। ऊना जिले के कुलदीप कुमार और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। हिमाचल में भारी बरसात से 1,981 करोड़ का नुकसान, केंद्रीय टीम को दी अंतरिम रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश से हुए 1,981.86 करोड़ रुपए से नुकसान की अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय दल को सौंपी है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 957.09 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 725.07 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। अन्य विभागों और निजी संपत्ति की भी भारी क्षति हुई है। वहीं हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान अभी तक हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्र की एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय टीम ने मंगलवार को मुख्य सचिव आर.डी. धीमान और सभी संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर चर्चा की। भगवंत खुब्बा बोले, भारत को फार्मा हब के रूप में तैयार करने का बनाया रोड मैप, हिमाचल को देंगे प्राथमिकता। केंद्र रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुब्बा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आने वाले 25 सालों में भारत को एक फार्मा हब के रूप में तैयार करने का रोड मैप बनाया है। इसमें हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी। भगवंत खुब्बा पिछले कल बद्दी में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राशन डिपुओं की बदलेगी तस्वीर, प्रदेश भर में सस्ते राशन की दुकानों को मोल की बनावट देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो जल्द ही मॉल की तरह नजर आएंगे। लोगों को एक छत के नीचे ही ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य वस्तुएं व कॉस्मेटिक सामान प्रिंट रेट से 8 से 20% तक कम दामों पर मिलेगा। इसमें डिपो संचालकों के लिए भी अच्छा खासा मार्जिन रखा गया है ताकि वे ब्रांडेड सामान को खरीदकर डिपो में लोगों को बेच सकें। वहीं सिविल सप्लाई के गोदामों में सामान पहुंचना शुरू हो गया है ताकि लोगों को सस्ते राशन के साथ साथ और भी सामान कम दामों पर मिल सके।
प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में लोगों को अब सस्ते राशन के अलावा ब्रांडेड कंपनियों का सामान भी कम दामों पर एक ही छत के नीचे मिलेगा। हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे कनिष्ठ अभियंताओं के 96 पद। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कनिष्ठ अभियंताओं के 96 पदों को भरने का प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर को भेजा गया है। इसमें 3 पद खेल कोटे से, 15 पद पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाने प्रस्तावित है। 33 पद सामान्य वर्ग के लिए, 8 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 17 अनुसूचित जाति के लिए, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। पोस्ट कोड 990 का विज्ञापन हिमाचल हाईकोर्ट ने किया खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती आयोग किसी पद को भरने से इनकार नहीं कर सकता। आयोग का गठन सिर्फ भर्ती करने के लिए किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को गलत ठहराया है। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने बारे 6 हफ्ते में सिफारिश करे। वहीं पोस्ट कोड 990 का विज्ञापन खारिज करते हुए अदालत ने अपनी आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 10 अक्टूबर के लिए तलब की है। 19 दिसंबर 2020 को आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। राज्य सहकारी बैंक के 1500 कर्मियों को जारी हुआ संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के 1500 अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जारी हो गया है। बैंक प्रबंधन की ओर से पिछले कल जारी किए गए वेतन में 5,000 से 30,000 रुपये तक वेतन बढ़ाकर दिया गया है। छठे वेतनमान के लागू होने पर मिलने वाला एरियर सितंबर में जारी होगा। कर्मचारी यूनियन ने संशोधित वेतनमान जारी करने पर मंगलवार को बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालटाहा का आभार जताया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में होंगे कई अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज करीब 3 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। इसमें सीएम जयराम ठाकुर की कई बजट घोषणाओं को लागू करने की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा कई शिक्षण, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को भी स्तर उन्नत करने के निर्णय होंगे। लाखों कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, स्पेशल कैटेगरी नाम से अलग बन रहे रूल्स। हिमाचल में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद दोबारा से जारी हो रहे पे रिवीजन रूल्स में लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है। वहीं जिसे वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन से पहले लीगल स्क्रूटनी के लिए भेजा है। 2 साल की राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार स्पेसिफिक कैटेगरी के नाम से अलग पे रिवीजन रूल्स बना रही है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की डिमांड पर यह घोषणा मुख्यमंत्री ने पीटरहाफ से की थी। पहले ऐसा माना जा रहा था कि 3 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना को संशोधित किया जाएगा, लेकिन वित्त विभाग ने अब रणनीति को बदलते हुए नए सिरे से रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये रूल्स संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए जा रहे हैं, जिन्हें स्पेसिफिक कैटेगरी पे रिवीजन रूल्स 2022 का नाम दिया गया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।